एक बार की बात है, द्वारका में रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व हुआ। उन्हें यह अभिमान हो गया कि उनके समान रूपवती स्त्री इस संसार में कोई नहीं है। जब श्री कृष्ण ने यह देखा तो वे सोच में पड़ गए, अब क्या करें जिससे रानी सत्यभामा का यह अभिमान दूर हो। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने अनन्य भक्त और परम मित्र श्री हनुमान जी को आमंत्रित करेंगे। उन्होंने अपनी समस्त रानियों को सूचित किया कि उनके प्रिय भक्त श्री हनुमान कुछ ही समय में द्वारका पधारने वाले हैं। यह सुनते ही सभी रानियां हनुमान जी को प्रसन्न करने की तैयारी में जुट गईं। रानी रुक्मणी ने कहा, मैं हनुमान जी के लिए विशेष लड्डू बनाऊंगी, उन्हें यह बहुत प्रिय है। तभी रानी सत्यभामा ने थोड़े तिरस्कारपूर्ण भाव से बोला, हनुमान जी त्रेता युग से द्वापर युग में कैसे आ गए। इस पर ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान जी तो चिरंजीवी है, वे युगों युगों तक पृथ्वी पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जब वो यहाँ पे पधारेंगे और वो मुझे प्रणाम करेंगे तो उनको माता सीता अवश्य चाहिए। रानी सत्यभामा ने अहंकार से कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सुंदरता तो मुझ में भी है। मैं माता सीता की भांति श्रृंगार कर लूँगी और उनके स्थान पर बैठ जाऊँगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। रानी रुक्मणी सब कुछ समझ गई क्योंकि वह स्वयं ही त्रेता युग में माता सीता थी। कुछ समय बाद श्री हनुमान जी द्वारका पहुँचे। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, उनकी नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने बोला, प्रभु आज आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। जैसे ही उनकी दृष्टि रानी सत्यभामा पर पड़ी, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रभु माता सीता कहाँ है? आपने उनके स्थान पर ये किस स्त्री को बैठा दिया है? ठाकुर जी ने कहा, हनुमान ध्यान से देखो, इनके नेत्र मृगनयनी जैसे हैं, नाक तोते जैसी है, केस अत्यंत मनोहारी है। हनुमान जी हाथ जोड़ते हुए बोले, क्षमा कीजिएगा प्रभु, जब मैं रावण की लंका में गया था वहाँ राक्षस स्त्रियों की भी ऐसे ही नाक, नेत्र और केस थे, परंतु उनसे अलग अशोक वाटिका के नीचे एक तेजस्वी नारी बैठी थी, माता सीता। वह बिना श्रृंगार के भी इतनी सुंदर और दिव्य थी कि स्वयं चंद्रमा भी उनके सामने लज्जित हो जाए। उनके रोम रोम से आपका नाम उच्चरित हो रहा था। वह आपको स्मरण कर रही थी, परंतु जो स्त्री आपके पास बैठी है उसमें ऐसा कोई भी भाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। इतने में रानी रुक्मणी हाथ में लड्डू लेकर वहां आई। जैसे ही हनुमान जी की नज़र रानी रुक्मणी पर पड़ी, उन्होंने उन्हें पहचान लिया, यही तो मेरी माता सीता है। वे प्रसन्न होकर उछल कूद करने लगे और सीताराम का जाप करने लगे। यही देखकर रानी सत्यभामा का अभिमान चूर चूर हो गया। वे अत्यंत लज्जित हो गई और उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि केवल बाहरी सुंदरता से कोई महान नहीं बनता, अपितु सच्चा सौंदर्य तो भक्ति, समर्पण और शुद्ध भावों में होता है।